जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज बड़े से बड़े डैमेज को बहुत ही छोटे में टाल देते हैं, बहुत ही जल्दी से उसे ठीक कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कार, ऐसे गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरु जी महाराज से जल्द जुड़ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो या गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। आज का सबसे पहला सत्संग है मनमोहन जे.एस. कुकरेजा का। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह से गुरुजी के बहुत गुणगान सुने थे। 2003 में जब मेरा तबादला जयपुर हुआ, मैं अपने भाई के साथ गुरुजी के यहाँ गया। संगत में मैंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंस सुने कि गुरुजी ने कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था। इन सत्संग से मुझे उम्मीद मिली और मैंने गुरुजी से मेरा दाहिना हाथ यानी राइट हैंड ठीक करने की प्रार्थना की। एक दुर्घटना में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो गया था और ठंड में उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था, या फिर कोई भी काम करने के बाद, खासकर लिखने के बाद उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला और मुझे अगली बार तांबे का लोटा लेके जाने का आदेश मिला। मैं तांबे का लोटा लेकर गुरुजी के आगे बैठा था कि मैंने अपने हाथ में तीक्ष्ण लहर यानी बहुत तेज़ एक लहर और एक ताकत की फीलिंग महसूस की। अब मैं अपना हाथ बिना किसी दर्द के हिला सकता था। मुझे काफ़ी यात्रा करनी होती थी और मैं दुर्घटना से बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ मैं बिल्कुल सुरक्षित फील करता हूँ। एक बार करीब रात को 10 बजे मैं अजमेर से जयपुर जा रहा था और गाड़ी की पिछली सीट पर आराम कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने उठाया और मैंने चिल्लाकर ड्राइवर को सावधान किया कि सड़क पर एक ट्रक खड़ा है। ड्राइवर ने फ़ौरन ही ब्रेक लगाई और दुर्घटना टल गई। मैं समझ गया कि गुरुजी ने ही मेरी जहन में वो शब्द डाले थे कि मैं ड्राइवर को अवेयर कर सकूं, चौकन्ना कर सकूं। मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि गुरुजी की मुझ पर बहुत कृपा है और उन्होंने मुझे बहुत खुशी और संतोष प्रदान किया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं रोज़ जलंधर में गुरुजी के मंदिर में जा पाता हूँ और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, मेरे हेल्थ को ब्लेस किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया। गुरुजी आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे ममता अग्रवाल का। मैं गुरुजी की सच्ची भक्त हूँ। मेरी एक बुटीक, कपड़ों का स्टूडियो, जहाँ मैं अपने मैनेजर शिवलाल के साथ पिछले 10 साल से चला रही हूँ। एक दिन शिवलाल बहुत उदास नज़र आया। पता चला कि उसकी बेटी तुलसी वेस्ट बंगाल में गांव में अपने घर में तेज़ बुखार से परेशान है। शिवलाल बहुत परेशान था। मैंने उसे बताया कि ये केवल बुखार ही है और वह चिंता ना करे। अगले दिन शिवलाल अपने घर जाना चाहता था। उसकी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। गांव वालों को विश्वास था कि उसकी बेटी काले जादू के शिकार में है। मैंने उस दिन शिवलाल को बड़े मंदिर लंगर के लिए भेजा और उससे कहा कि वह तुलसी के लिए गुरुजी से प्रार्थना करे। क्योंकि वह मंदिर में था इसलिए उसका मोबाइल बंद था। इसी बीच शिवलाल की पत्नी जो उसको संपर्क करना चाहती थी, उसका मोबाइल न मिलने के कारण उसने मुझे संपर्क किया। उसने बताया कि उनकी बेटी की हालत बहुत ख़राब थी और वह शिवलाल से बहुत ही अर्जेंट में बात करना चाहती थी। मैंने शिवलाल की पत्नी से कहा कि वह मेरी बात गांव के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनसे करवा दे। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी बेटी को
मस्तिष्क में फीवर है यानी हेड में फीवर है और उसके गांव में जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। तुलसी को शायद किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो ही वो ठीक हो सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सोचकर कि जो हो रहा है वह गुरुजी ही कर रहे हैं, मैंने अपने एक अंकल को जो डॉक्टर है, पटना में रहते हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि तुलसी को बहुत जल्द वेस्ट बंगाल के किसी भी हॉस्पिटल में दाखिल कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी विशेष तरह से यानी किसी स्पेशल हॉस्पिटल का नेम नहीं बताया। मेरे अंकल ने मुझे गूगल पर किसी अच्छे हॉस्पिटल का नाम ढूंढने को बोला। मैंने गुरुजी का नाम लेकर एक हॉस्पिटल का नाम ढूंढा और सब कुछ डिसाइड कर लिया। मैंने गांव वाले हॉस्पिटल से अपना कांटेक्ट किया और उन्हें तुलसी को एम्बुलेंस में बड़े हॉस्पिटल ले जाने को कहा। गांव में डॉक्टर्स ने बताया कि छठ पूजा के कारण सड़कों पर बहुत भीड़ होगी और तुलसी को ले जाने में 5 घंटे लग सकते हैं, और जबकि गाड़ी से वह 4 घंटे में पहुंच सकती है। जब शिवलाल मंदिर से वापस घर आया तो उस टाइम पहले ही तुलसी एम्बुलेंस में थी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने शिवलाल से तुलसी को बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की अनुमति नहीं ली थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स भी उसको ठीक होने का कोई भी भरोसा नहीं दे रहे थे। तुलसी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। तुलसी 3 घंटे के असंभव समय में अस्पताल पहुंच गई, यानी 3 आवर्स में तुलसी जो थी वो हॉस्पिटल पहुंच गई, जो कि इम्पॉसिबल था। शिवलाल के भाई ने हॉस्पिटल से तुलसी के बारे में सूचना दे दी थी। उसने एक खराब खबर भी दी। उसने बताया कि तुलसी आईसीयू में बुरी कंडीशन में है और किसी को पहचानती नहीं है। मैंने डॉक्टर्स से ज़िद की कि वो जितना कर सकते हैं उतना करें और खर्चे की कोई भी चिंता ना करें। मैंने शिवलाल को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा और उसे गुरुजी के स्वरूप के साथ अगले दिन गांव भेज दिया। अब मुझे वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स के लिए पैसे भेजने थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। मैंने फेसबुक पर अनुरोध किया। मेरी एक सहेली दीक्षा ने बताया कि उसका देवर वहां पैसे पहुंचाने का काम कर देगा। जब शिवलाल हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप आईसीयू में तुलसी के तकिए के नीचे रखने को कहा, लेकिन डॉक्टर्स इस बात के लिए मना कर रहे थे और वह इस रास्ते के बीच में कांटा बन रहे थे, यानी वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। मैं अपनी सहेली के देवर से जो पैसे भेज रही थी उससे बात की और पूछा कि क्या वो पता कर सकते हैं डॉक्टर्स तुलसी का ठीक से इलाज कर रहे हैं, कहीं हमें पागल तो नहीं बना रहे। मेरी सहेली के देवर ने बताया कि वो हॉस्पिटल में केवल एक ही अच्छे डॉक्टर को जानता है जो उसका दोस्त है। उसने डॉक्टर का नंबर भी मुझे दिया। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि वही डॉक्टर तुलसी का इलाज कर रहा था। हॉस्पिटल में वर्कर्स ने मुझे ठीक से नहीं बताया क्योंकि अब मेरे पास डॉक्टर का मोबाइल नंबर था। मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप तुलसी के तकिए के नीचे रखवाने के लिए ज़िद की और उसने इस बात की मुझे अलाउंस दे दी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुलसी वास्तव में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। हम सब गुरुजी से प्रार्थना करते रहे। अगले दिन तुलसी ने अपनी आंखें खोली और माता को पहचान लिया। उसके बाद दिन प्रतिदिन उसकी कंडीशन में सुधार आने लगा और वो स्वस्थ और प्रसन्न यानी खुश होती गई। तुलसी ने मुझे बताया कि गुरुजी तुलसी को ड्रीम में दर्शन देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं छोटी सी लड़की की जान बचा पाई और ये सत्संग आप सबके साथ बांट पाई। मेरे पिता डायबिटीज़ के रोग से परेशान हैं और उनकी एक किडनी पूरी तरह से काम नहीं करती है। वह सिंगापुर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इस हालत में भी वह पिछले 25 साल से अपनी सैर की जो आदत है उसे बनाए हुए है। लेकिन कुछ महीने पहले जब दिल्ली में स्वाइन फ्लू फैला हुआ था तो मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। वह काम पर तो जा रहे थे लेकिन सैर नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपनी माता से पिता के सैर न करने की शिकायत की और कहा कि वो सुस्त से होते जा रहे हैं। उन्हें अपनी सेहत के लिए
सैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्राइडे का दिन था। मैं सत्संग के लिए गई और मेरे पिता को लंगर प्रसाद खाना पड़ा। अगले दिन उन्होंने फिर लंगर खाया। जब मैं उनसे सोमवार को मिली तो मैंने उनको स्वाइन फ्लू की जांच करवाने के लिए कहा। डॉक्टर्स ने स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि कर दी। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उनकी इस हालत में इसका होना ठीक नहीं था। अगले दिन शिवरात्रि थी और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। शिवरात्रि के दिन मैं अपने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी और रो रही थी क्योंकि मैं अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन गुरुजी हमारी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मैं अभी अपने मंदिर में ही बैठी थी जब गुरुजी की एक संगत नीरा ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि मैं बड़े मंदिर स्पेशल दर्शन के लिए जाना चाहूँगी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। जब मैं दर्शन के लिए मंदिर पहुंची तो अभी लंगर शुरू नहीं हुआ था। मैंने अपने मन में गुरुजी को अपने पिता के लिए कुछ प्रसाद देने की प्रार्थना की। इतनी देर में एक भक्त वहां आए और उन्होंने मुझे बेर प्रसाद दे दिया। मैं प्रसाद को घर ले गई और वह अपने पिता को भेज दिया। अगले ही दिन मेरे उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। गुरुजी के आशीर्वाद के कारण उन्हें स्वाइन फ्लू के दुष्प्रभाव से कष्ट नहीं उठाने पड़े। मेरे माता को, जो हमेशा मेरे पापा के साथ रही, उनको भी स्वाइन फ्लू का प्रभाव नहीं हुआ, यानी वो भी स्वाइन फ्लू से इन्फेक्ट नहीं हुई। ऐसी है गुरुजी की शरण। गुरुजी हमेशा हमें अपने चरण कमलों में रखे। इस साल मैंने गुरुजी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया। अगले दिन जब मैं अपने लड़के को डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो रास्ते में मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में गुरुजी का सत्संग करती गई। ज्यों ही मैं गाड़ी से उतरी मैंने गुरुजी का लॉकेट ड्राइवर को दे दिया। ये लॉकेट मुझे छोटे मंदिर से मिला था। जब मैं उतरकर अपने घर में भूतल से तह खाने की तरफ जा रही थी तो सीढ़ियों में मेरा पैर फिसल गया और मैं तह खाने तक लुढ़कती चली गई। मेरी थोड़ी सीढ़ियों में 3 बार लगी। उस टाइम मेरे पास एक शीशे की बोतल थी जो गिरने से टूट गई और शीशों के टुकड़े सीढ़ियों में बिखर गए। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गई, लेकिन सीढ़ियों के नीचे लुढ़कने के बाद मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक पाया। सिर्फ मेरी कमीज़ पर कुछ खून के धब्बे थे। मैं अपने आप को अच्छी तरह से देखा कि कहीं मेरी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई है, लेकिन सब ठीक था। केवल मेरे हाथों और पैरों पर कुछ चीरें थी। गुरुजी की कृपा ने मुझे बचा लिया था। मुझे जल्दी समझ आ गया कि गुरुजी ने मेरे प्रमुख नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव कर्मों को ले लिया है। मैं ये सोचकर आज तक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि मैं बगैर किसी बड़ी चोट के कैसे रही। जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना है, वो सबकी रक्षा करे। गुरुजी महाराज सबकी रक्षा करे। एक सोमवार मेरे पति अनुज जब घर वापस आए तो उन्हें 104 डिग्री फीवर था। उस टाइम सारे शहर में डेंगू फैला हुआ था और मुझे डाउट हुआ कि शायद उन्हें भी डेंगू हुआ हो। जांच की रिपोर्ट आने में 4 दिन लगते, लेकिन मैंने इंतज़ार नहीं किया। अगली सुबह मैंने अनुज को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया और साथ ही आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ भी शुरू कर दी। रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। नहीं तो मुझे कैसे यकीन हुआ कि अनुज को डेंगू था और मैंने उनका इलाज शुरू कर दिया। जैसा कि इस बीमारी में होता है, बुखार उतर गया और फिर उनकी प्लेटलेट की गिनती जो थी वो कम हो गई और वह और ज़्यादा बीमार महसूस करने लगे। मैं बड़े मंदिर गई और अनुज के लिए रोटी और हलवा प्रसाद लेकर आई, लेकिन उन्होंने वो नहीं खाया। अगले दिन उनके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गए और डॉक्टर्स ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा। मेरे पति इसके लिए मान नहीं रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं
बहुत डरी हुई थी और तभी एक मेरे दोस्त जो गुरुजी की संगत भी है वो आए और उन्होंने हमें हौसला दिया कि गुरुजी हमारे साथ है और चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। हमने मेरे पति का जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना था वो टाल दिया और डॉक्टर अनुज को अगली सुबह भर्ती करने के लिए मान गए। मैं सारी रात अनुज को जल प्रसाद और होम्योपैथी की दवाई देती रही। हालांकि वो करीब करीब बेहोशी में थे, मैं उन्हें सत्संग पढ़कर सुनाती रही। अगली सुबह जब प्लेटलेट की जांच हुई तो उनकी जो गिनती थी वो डबल हो गई थी। गुरुजी की कृपा से उनकी जो तबीयत थी वो बहुत बेहतर होने लगी, लेकिन डेंगू के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। हम 15 दिन बाद आश्रम गए और अनुज को अभी भी इतनी कमज़ोरी थी कि वह चल भी मुश्किल से पा रहे थे। मंदिर में लंगर करने के बाद वापस जाते टाइम वह बोले कि अब वो इतना अच्छा महसूस कर रहे थे कि लंबी दौड़ में भी भाग सकते थे। घर में हम रोज़ गुरुजी की पूजा करते हैं। मेरे बच्चे गुरुजी का ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ते हैं और मेरा बेटा कृष्णा गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाता है। एक दिन कृष्णा का गला खराब था और उसे बुखार भी था। मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई और गुरुजी के ग्रंथ के सत्संग पढ़ने के लिए बैठ गए। कृष्णा ने जब दिया जलाया तो उससे गलती से चाय को धक्का लग गया और उसकी बाजू पर गरम चाय गिर गई। मैं चीख पड़ी और फौरन उसे बाथरूम में ले गई और उसकी बाजू पर ठंडा पानी डाला। उसकी पूरी बाजू लाल हो गई थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। बचपन में जब मैं एक बार जल गई थी तो मुझे 1 महीना बेड में रहना पड़ा था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान थी कि कृष्णा बिल्कुल ठीक था और अपने आप को आईने में निहार रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी बाजू जल रही थी तो वह बोला कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मेरी बेटी एकदम बोल पड़ी कि शुक्र है कि चाय ठंडी थी, लेकिन मैं जानती थी कि चाय बहुत गर्म थी। ये गुरुजी का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। गुरुजी हर छोटी और बड़ी दुर्घटना से हमारी रक्षा करते आए हैं। गुरुजी महान हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ गुरुजी। गुरुजी हर जगह है। हाल ही में एक बार फिर हमें उनकी सर्वव्यापी आशीर्वाद का एहसास हुआ। हम लंबे टाइम से स्पेन की यात्रा की योजना बना रहे थे और 28 मई को हमें निकलना था, लेकिन 18 मई को मेरे बेटे कृष्णा को चेचक हो गया। शुक्र है कि हमने अपनी यात्रा पहले ही 2 हफ्ते के लिए डिले कर दी थी और हम 5 जून को जाने वाले थे। 2 हफ्तों बाद कृष्णा ठीक हो गया, लेकिन अब मेरी बेटी को चेचक होने की संभावना थी, क्योंकि चेचक की इंक्यूबेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो 15 दिनों की होती है। डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी बेटी को चेचक होने की 90% चांसेस है और मैं हमारी यात्रा रद्द करने के बारे में सोचने लगी, यानी हमारा प्लान कैंसिल करने के बारे में सोचने लगी। गुरुजी की एक संगत और मेरी सहेली शिवानी ने मुझे मेरी बेटी को बड़े मंदिर ले जाने का सुझाव दिया ताकि उसे शबद, लंगर, जल और चाय प्रसाद के ज़रिए गुरुजी का आशीर्वाद मिले। मैंने उनकी सलाह मानी। जिस दिन हमें स्पेन के लिए निकलना था, हम हैरान हुए ये जानकर कि हमारे यहाँ काम करने वाली गीता को चेचक हो गई थी। उसे ठीक होने में 3 हफ्ते लग गए। हम अपनी यात्रा के लिए निकले और फ्रैंकफर्ट से होते हुए स्पेन पहुँचे। स्पेन पहुँचने में हमें 15 घंटे लग गए और फिर हमें अपने सामान के लिए इंतज़ार भी करना पड़ा। अपने सामान के लिए हमने कन्वेयर बेल्ट पर 2 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन हमारा सामान नहीं आया। या तो हमारा सामान गुम हो गया था या फिर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। बच्चे बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। मेरे पति अनुज कंप्लेंट काउंटर पर पूछताछ करने गए और हमें पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करा।
हम आधे घंटे तक मंत्र जाप करते रहे और तब अनुज आए और बोले कि हमें एक और कन्वेयर बेल्ट पर जाकर अपना सामान ढूंढना चाहिए जहां टर्की के एक विमान आ रहा था। वहां मेरी बेटी नंदनी की नज़र हमारे सामान पर पड़ी। हम जानते थे कि ऐसा सिर्फ गुरुजी कर सकते थे और हमें ये जानकर हौसला मिला कि गुरुजी चाहते थे कि हम खुश हों। हवाई यात्रा और सामान के इंतज़ार से हम बहुत थक गए थे, लेकिन अब हमारी सारी थकान गायब हो गई और हम बहुत खुश थे। ऐसी होती है गुरुजी की लीला। वह हर जगह आपका ख्याल रखते हैं और पूरी तरह से ऐश भी कराते हैं। बार्सिलोना में एक गिरजाघर में हमें गुरुजी की प्रेजेंस का एहसास हुआ। हमने वहाँ मोमबत्ती जलाई, परंतु हमें ये नहीं पता था कि कैसे प्रार्थना करें। हमने बस यही कहा, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। 3 साल पहले मेरे फादर को गुर्दे में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई और मेरे भाई ने उनकी रिपोर्ट सिंगापुर के डॉक्टर्स को दिखाई। डॉक्टर्स ने कहा कि ट्रांसप्लांट के लिए हम 2 साल तक रुक सकते थे, लेकिन हमें डोनर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मेरी बुआ ने अपना गुर्दा देने का डिसाइड किया और हमने उनकी जांच करवाई। इलाज के लिए मेरे पिता हर 4 महीने के अंत में सिंगापुर जाते रहे। साल 2016 में उनके ट्रांसप्लांट का टाइम आ गया। उस साल जून के महीने में मैं अपने माता पिता के घर रहने गई। एक शाम मैं बड़े मंदिर सेवा करने के लिए गई, लेकिन मुझे कहा गया कि सेवा नहीं थी। मैं निराश हो गई और एक कोने में बैठी हुई थी। जब एक संगत ने आकर मुझे चाय प्रसाद दिया, उन्होंने मेरे पिता के बारे में पूछा और मुझे सलाह दी कि अभी मैं सेवा के बारे में नहीं सोचूं और अपने परिवार और बच्चों का ख्याल रखूं। लेकिन मैंने इस बात की जिद की कि मैं कम से कम उस दिन तो सेवा कर सकूं। वो अंकल मुझे रसोई घर में लेकर गए और उन्होंने मुझे रोटी प्रसाद की सेवा दी, जो मैंने पूरी निष्ठा के साथ की। उसके बाद मैंने रसोई भंडार में भी सेवा की, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। मंदिर से बाहर निकलकर मैंने अपने पति को कहा कि मंदिर की सेवा करने की मेरी इच्छा अब ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत रोई और साथ ही मुझे एहसास हुआ कि उन संगत ने ठीक ही कहा था। अगली सुबह गुरुजी के संकेत देने पर मैंने अपनी डोनर जांच करवाई। मेरे पति ने मुझसे कोई सवाल नहीं किए। मेरी सारी रिपोर्ट ठीक आई और मैंने अपनी माँ को वो सब दे दी ताकि अगली बार जब वे जांच पड़ताल के लिए जाए तो उन्हें अपने साथ लेकर जाए। 12 अगस्त 2016 को सिंगापुर में डॉक्टर्स ने कहा कि अब ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत थी। गुरुजी की कृपा से मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टर्स ने मेरी माँ को मुझे सिंगापुर बुलाने के लिए कहा। मुझे एक दिन में वीज़ा मिल गया और मैं सिंगापुर गई। एक भाई और अन्य रिश्तेदार ने भी गुर्दा दान करने के लिए कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पिताजी के लिए ये मेरी सेवा थी। मैं गुरुजी से सेवा मांगा करती थी और गुरुजी ने आखिरकार मुझे इतनी निस्वार्थ सेवा प्रदान की। मेरी डॉक्टरी, फिजिकल एंड मेंटली जांच हुई, लेकिन मैं जानती थी वो सब ठीक निकलेगा क्योंकि मेरा गुर्दा दान करना गुरुजी का हुक्म था। ट्रांसप्लांट की तारीख 1 महीने बाद की डिसाइड हुई। मैं दिल्ली वापस आ गई और मेरे करीबी दोस्त और गुरुजी की संगत ने मेरा इतना ख्याल रखा कि वो बिल्कुल भी अनबिलीवेबल था। मेरे ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले मुझे छोटे मंदिर जाने का निमंत्रण मिला। मुझे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और मुझे अपने सत्संग सुनाने के लिए भी कहा गया। मैंने बहुत धन्य महसूस किया। मेरे ऑपरेशन से 1 हफ्ता पहले मैं दिल्ली में गुरुजी की संगत से घिरी हुई थी और मुझे उनसे बहुत प्यार मिला। लेकिन ऑपरेशन से कुछ दिन पहले मेरी बेटी नंदनी को घुटने में चोट लग गई और डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन करा। मैं पूरी तरह से टूट गई। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं स्वयं कोई भी दर्द सह सकती थी, लेकिन अपने बच्चों का नहीं।
मुझे लगता है कि गुरुजी मेरा इम्तिहान ले रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हर टाइम मेरा सारा ध्यान अपने पिता पर होना चाहिए, कहीं और नहीं। और फिर नंदिनी को हम जिस 5वें हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने कहा कि अब नंदिनी का घुटना बेहतर है, इसलिए हमें ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस दिन सोमवार था और गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए मैं मंदिर गई। अभी मैंने प्रसाद का एक निवाला ही लिया था जब एक सेवादार ने मुझे अंदर बुलाकर मेरे ऑपरेशन के बारे में पूछा। मैं बहुत हैरान हुई। वह मुझे रसोई घर में लेकर गए, एक चुन्नी दी और उनके साथ दरबार में चलने को कहा। मुझे लगा कि शायद वह मुझे वहाँ बैठने के लिए कहेंगे या मेरे पिता के लिए प्रसाद देंगे, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने मुझे गुरुजी का जल भोग उठाकर रसोई घर में वापस ले जाने को कहा। मैं बहुत भावुक हो गई कि मेरे ऑपरेशन से पहले गुरुजी ने इस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया। इसके बाद अभी और भी कुछ होना था। मंगलवार को मैंने लंगर किया और शुक्रवार को मुझे अपने ऑपरेशन के लिए जाना था, जिससे पहले थर्सडे को मैं आश्रम गई। मेरी गुरु बहन अमृता मुझे अपने साथ लेकर गई। हम गौरव अंकल से मिले और उन्होंने गुरुजी के आशीर्वाद से भरा हुआ सोने का एक सुंदर लॉकेट दिया। उन्होंने मुझे वो लॉकेट ऑपरेशन से पहले पहनने के लिए कहा और ऑपरेशन के कमरे में साथ ले जाने को कहा। सिंगापुर में सब ठीक चल रहा था। ऑपरेशन सोमवार को रखा गया और मुझे रविवार को हॉस्पिटल में एडमिट होना था। हमारे पास टाइम था, इसलिए हम सिंगापुर से सत्संग में जा सकते थे, जहां हमने श्री रघुवीर अंकल के सुंदर सत्संग सुने। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से एकदम पहले मैंने लंगर भी किया। ऑपरेशन के टाइम जो था वो सुबह 9:30 बजे था इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन दिल्ली में मेरी भाभी श्रेया ने दोपहर 12 बजे सत्संग रखा था, इसलिए गुरुजी की दिव्य मर्जी के अनुकूल ऑपरेशन का समय बदलकर दोपहर 12 बजे इंडियन टाइम हो गया। ऑपरेशन के कमरे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। डॉक्टर्स ने मुझे लॉकेट ऑपरेशन रूम में ले जाने की आज्ञा दे दी और उसे बिल्कुल मेरे सिर के साथ रख दिया। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और मंत्र जाप करने लगी। ऑपरेशन बिना किसी प्रॉब्लम के हुआ और उसमें 2 घंटे लगे, बिल्कुल उतना टाइम जितना दिल्ली में सत्संग रखा गया था। जिस टाइम ऑपरेशन ख़त्म हुआ, बाहर बैठे एक रिश्तेदार को गुलाबों की खुशबू आई। मेरे पिता को भी निस्संदेह गुरुजी का आशीर्वाद मिला। अपने ऑपरेशन के लिए सिर्फ आधे घंटे बाद उन्होंने वॉशरूम किया, जिससे डॉक्टर्स बहुत खुश हुए। डॉक्टर्स इस बात से बहुत खुश थे कि गुर्दा उत्तम तरीके से बहुत ही ज़्यादा आपस में मेल खा रहा था। मुझे बहुत लोगों के संदेश आए कि मैंने कितनी बहादुरी का काम किया था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि 1 महीने के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था और मैं सिर्फ गुरुजी के आदेशों का पालन करती जा रही थी। अपने पिता के नए जीवन का मैं एक छोटा सा माध्यम बनी। गुरुजी हर क्षण आशीर्वाद देते हुए हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी और उनकी प्यारी संगत का जितना धन्यवाद करूं वो कम होगा। गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी संगत का प्यार, जो गुरुजी का ही प्रेम है, उसकी वजह से ही हम जिंदगी की इतनी मुश्किल घड़ी इतनी आसानी से पार कर सके। गुरुजी हमसे जो भी कराते हैं बहुत आराम से और अनोखे ढंग से कराते हैं। हम सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत सारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।